Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is service standards for retail banking part 1. So let's get started with the background first of all. So देखिए आरबीआई के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज 2003 के अंदर, जिसको चेयर करते हैं श्री एस तारापुर, हु वॉज द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे इनके द्वारा एक मैंडेट जारी किया जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स शुड बी डन दैट इनहिबिट बेस्ट कस्टमर सर्विसेज. और एंड में जो कंक्लूजन निकल के आता है वहाँ पे देखा जाता है कि देयर इज़ अ इंस्टीट्यूशनल गैप फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक. इसीलिए इनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है फॉर सेटिंग अप बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया. सो ये जो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया था, इसको सेटअप किया जाता है ऑन 18 फरवरी 2006 as a collaborative effort of RBI and banks itself. So it was set up as an independent and autonomous body. It sets minimum standards for banking practices for banks to follow when they are dealing with the individual customers. अब 2020 के अंदर एक एनुअल रिपोर्ट आती है आरबीआई के द्वारा, जिसमें आरबीआई डिसाइड करता है कि इस बॉडी को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए. हाउएवर द कोड हैज़ लेफ्ट इट्स इम्प्रिंट on the customer service policies of the bank, and hence it is critical to have a fair understanding of the code itself. So हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए, सो फेयर ट्रीटमेंट कस्टमर्स को देना, जहाँ पे टू प्लान, इवॉल्व, प्रिपेयर, डेवलप, प्रमोट एंड पब्लिश वॉलंटरी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द बैंक सो दैट कस्टमर्स को जो है वो एक फेयर ट्रीटमेंट ऑफर की जा सके. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस वॉचडॉग की तरह ये एक्ट करता है. सो टू मॉनिटर एंड इंश्योर द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स वॉलंटरली अडॉप्टेड बाय बैंक्स आर एडहेयर टू, क्या उनके द्वारा वो फॉलो भी किए जा रहे हैं. और इसके अलावा रिसर्च अंडरटेक करना ऑन द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स करंटली इन वोग इन एंड आउटसाइड इंडिया. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना कि वो इन कोड्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने बैंक्स के अंदर. इसके अलावा एडवर्टीज एंड पब्लिश प्रमोशनल लिटरेचर, टेक अप स्पेसिफिक असाइनमेंट फॉर सोशल प्रोजेक्ट्स, develop training and teaching courses and resources for the training of the employees as well, maintain close ties with IBA, that is Indian Banks Association. So these were the objectives जिनके साथ इस बॉडी को जो था वो सेटअप किया गया था. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट बाय BCSBI. सो हम लोग जो हैं वो कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके जो स्टैंडर्ड्स थे दोज वर बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड, जिसको बनाया गया था इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के एक वर्किंग ग्रुप के द्वारा. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोड्स, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स जो कि 10 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है. इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है. इसके अलावा नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज विच इज़ अवेलेबल इन 11 रीजनल लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल. सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू द कस्टमर. सो इट वाज रिलीज्ड बाय YV रेड्डी हु वाज अ गवर्नर ऑफ RBI ऑन 1 जुलाई 2006. इस कोड को जो था वो रिलीज़ किया गया. सो it was successively revised in 2014 and 2018 respectively. So this is a code of customer rights which sets minimum standards of banking practices member banks have to follow while they deal with the individual customers. Codes does not replace or supersede regulatory or supervisory instructions of RBI itself. मतलब RBI की जो भी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं उनको सुपरसीड या रिप्लेस नहीं कर सकता है ये जो कोड है. मूविंग अहेड, अब इसके अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी सो दैट द कस्टमर्स कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मेंबर बैंक. Next objective is to encourage market forces through competition to achieve higher operating standards, promote a fair and cordial relationship between the customer and their banks, foster confidence in the banking system, promote safe and fair customer dealing in case of banking in a digitalized environment, increase awareness of customers and to enhance customer protection. So these were the objectives of this code of banks commitment to the customer. अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जो है इसके अंदर कवर अप किया जाता है. सो द अकाउंट्स विच आर करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, PPF अकाउंट्स एक्सेट्रा, सारी पेमेंट सर्विसेज जो भी NEFT और RTGS के बारे में हम लोग देखते हैं. इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो द
part of the products which are covered under this code of bank's commitment to the customer: financial investments, currency exchange, check handling, loan and overdrafts, foreign exchange services, insurance and investment products, कार्ड प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग यूपीआई, भीम या फिर आधार पे को इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात करते हैं कुछ की कमिटमेंट्स की जो कि इस कोड के अंदर डिफाइन की गई हैं। सो फर्स्ट वन इज राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, प्रोवाइडिंग मिनिमम बैंकिंग फैसिलिटीज, जिसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड चेक्स, रेमिटेंसेज, एक्सचेंज ऑफ सॉइल्ड नोट्स, सॉइल्ड नोट्स मतलब जो फटे गले हुए नोट्स रहते हैं, मेकिंग श्योर मेंबर बैंक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीट रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, डीलिंग विद कस्टमर्स रेस्ट ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ऑफरिंग डिजिटल बैंकिंग इन सिक्योर एंड रोबस्ट एनवायरनमेंट, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कस्टमर ऑन द ग्राउंड ऑफ एज, रेस, जेंडर और मैरिटल स्टेटस इटसेल्फ। सो ये कुछ की कमिटमेंट्स इस कोड के अंदर दी गई हैं। नेक्स्ट इज राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स, जिसके अंदर हम लोग गिविंग द कस्टमर टाइमली एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, ensuring that the bank advertising and promotional literature are clear and not misleading, ensuring that the customers are given full complete information about the members bank product and services, minimum balance requirements and the interest rates along with the service charges. इसके अलावा giving customers information on the facilities provided to them and how they can make use of those facilities. अब कई बार देखने को मिलता है कि कस्टमर्स को बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं बैंक्स के द्वारा, बट कस्टमर को पता ही नहीं है कि उन फैसिलिटीज़ को अवेल कैसे करना है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन द बैंक्स वेबसाइट on deposit, check collection, grievance redressal, compensation, collection of dues and security repossession, charter of customer rights। इसके अलावा कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक को अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करना रहेगी। सो नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI? 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ट्राई टू आंसर आउट इन योर कमेंट बॉक्स। अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था वाई देयर इज अ नीड फॉर अ CRM इन अ बैंक। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इन सभी के लिए ही, इन सभी को अगर हम लोगों ने अचीव करना है, अल्टीमेटली CRM का मैंने आप लोगों को एम बताया था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करना इज द अल्टीमेट एम ऑफ द CRM इन द बैंक्स। सो ये सभी जितने भी ऑप्शंस ABC ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इन सभी को अचीव करना जो है वो, अगर हम लोगों ने इनको अचीव करना है, सो वी नीड अ CRM इन द बैंक। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।